वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे ई एंड इन्फो आईटीआई के चैनल पर। दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई ट्रेनर होने के नाते, गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर होने के नाते आईटीआई से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था और पहुंचा रहा हूं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर भी चुके हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी और मुख्य और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बच्चा कक्षा 8 पास करता है, कक्षा 10 पास करता है, या बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई ये गाइड कर पाता है कि आईटीआई में क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड होते हैं, कैसे ट्रेड का चयन किया जाता है, ताकि बाद में एडमिशन लेने के बाद उनको ये ना सोचना पड़े, ये ना पछताना पड़े, यार मुझे कोई बताया नहीं, मुझे ये ट्रेड डालना था, मैंने ये ट्रेड डाल दिया। तो आईटीआई में आपको कौन सा ट्रेड डालेंगे, उसके क्या फ़ायदे होंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ आप लोगों को फटाफट। बाकी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप डिस्कस भी कर सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपकी जब आईटीआई की काउंसलिंग शुरू हो तो फर्स्ट काउंसलिंग से लेके स्पॉट काउंसलिंग तक प्रॉपर वे में सही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो ये आईटीआई उन बच्चों के लिए है जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। ये आईटीआई उन्हीं बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि वो अगर पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो पॉलिटेक्निक में 30,000 फीस होती है ईयरली लगभग, या लगभग पूरा खर्चा मुझे लगता है पॉलिटेक्निक करने में 50,000 1 लाख तक आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप बीटेक के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको टैलेंट चाहिए और 8-10 लाख रुपए चाहिए। तो आईटीआई में क्या है, 40 रुपये महीने की फ़ीस में आपको ट्रेनिंग करना है। अगर आप SC ST के हैं तो वो भी फीस नहीं लगनी है। और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के भी सारे ट्रेड आईटीआई में उपलब्ध हैं। तो मैंने एक बार फिर से कहा कि आईटीआई उन बच्चों के लिए है जो दिमागी रूप से बहुत एक्सपर्ट नहीं है और बहुत पैसे का उनके पास बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे बच्चे आईटीआई की तरफ जा सकते हैं। फॉर्म निकल गया है, आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था। 7 जुलाई 2022 से आपका 31 जुलाई 2022 तक फॉर्म ऑनलाइन होने हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरते हैं, अगर आप ग्रुप ए के कोर्स को भर रहे हैं तो 3 जिलों में भर सकते हैं। 3 जिलों में भर सकते हैं। 3 जिलों के 6 आईटीआई में भर सकते हैं और 10 ट्रेड भर सकते हैं। अगर ग्रुप ए के ट्रेड जो ब्रांच होती है, जिसको व्यवसाय कहते हैं, ट्रेड यानी जिसकी आप पढ़ाई करते हैं, और जो ग्रुप बी है, अगर ग्रुप बी का आपका चयन करते हैं तो ग्रुप बी में 3 जिले में आप 25 आईटीआई के, यानी 3 जिले में आप फॉर्म भर सकते हैं और उसमें 25 आईटीआई व्यवसायों के चयन कर सकते हैं। जो आईटीआई हैं उसमें 25 व्यवसायों का आप चयन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई गलती कर दिया हो, अभी हाल में ही आपने फॉर्म भरा है, कल ही भरा है, या आज आपने फॉर्म भर दिया, तो 48 घंटे के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म का करेक्शन भी कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी पर अभी है, तो आप अपने फॉर्म का करेक्शन करके चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपने सोचा होगा कि अरे मेरी मेरिट नहीं होगी, मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपको एक गवर्नमेंट आईटीआई का भी ऑप्शन मिलेगा और दूसरा प्राइवेट आईटीआई का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप दोनों का चयन कर देंगे, पहले आप गवर्नमेंट डालेंगे फिर प्राइवेट डालेंगे। या तो आपके दिमाग में होगा कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट में ही करना है, प्राइवेट में नहीं जाना है, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट राजकीय आईटीआई का ही चयन करवाएंगे। जब आप साइबर कैफे या जनसेवा या CS से जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, या खुद अगर आप अपने स्मार्टफोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई को छोड़ के नहीं कहीं से करना है तो आप राजकीय आईटीआई यानी गवर्नमेंट आईटीआई के अलावा कोई चयन नहीं करेंगे। आइए कुछ मुख्य और विशेष बातें कर लेते हैं जो सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि आप सभी लोग नए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई कर लेते हैं फिर दोबारा किसी ट्रेड से आईटीआई करते हैं। ऐसा उनको इसलिए करना पड़ता है कि इस तरह की वीडियो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको अतीत में नहीं मिली रहती है। जब नहीं मिली रहती है तो उनके पास सूचना, जानकारी, इन्फॉर्मेशन वो चीज़ नहीं रहती है, इसलिए वो ट्रेड का सिलेक्शन, व्यवसाय का सिलेक्शन सही
नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाया हूं जो दोबारा आईटीआई करना चाहते हैं, या जो 10th पास करके आईटीआई करना चाहते हैं, या जो 8th पास करके आईटीआई करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी आपको किसी प्रकार के सवाल हैं, कैसा भी क्वेश्चन है आईटीआई से रिलेटेड, आईटीआई से रिगार्डिंग, आईटीआई से संबंधित, आपको फॉर्म भरने से संबंधित, आप मुझे मेरे चैनल से भी आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दिया हूं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप फॉर्म भरने से भी पहले सवाल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं व्यवसायों के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी आप पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी। क्या है व्यवसाय? जब आप आईटीआई करने जाएंगे तो आपको सबसे मुख्य बात होती है ट्रेड। कौन से ट्रेड में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो ट्रेड का कोड क्या है अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सिलेक्शन करेंगे तो व्यवसाय और ट्रेड कोड दोनों वहाँ पे रहेगा। ये कोर्स कितने साल का है, कितने महीने का है, ये है। इस कोर्स को करने के लिए आपको पढ़ाई कैसी चाहिए, उसके बाद उसका संक्षिप्त परिचय दिया है। परिचय में ये बताएगा कि इसमें काम क्या होता है, इस ट्रेड को करेंगे, इसमें पढ़ने जाएंगे तो इसमें किस तरीके की पढ़ाई होगी, क्या काम सिखाया जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ एक व्यवसाय की बात करूं, एक ट्रेड की बात करूं, व्यवसाय की जो इंग्लिश होती है वो ट्रेड होती है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के लिए 10 पास चाहिए, और 10 पास में वो विज्ञान और गणित विषय के साथ पास हुआ रहना चाहिए बच्चा। इसमें काम क्या होगा, प्लास्टिक के पुर्जे, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने एवं विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक मशीनरी चलाने का कार्य होता है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में। तो ऐसे सब ट्रेडों की अपनी उपयोगिता है। फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है जिसको आरएसी कहते हैं, टूल एंड डाई मेकर है, उसके बाद आपका मैकेनिक, टूल्स मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का इंस्ट्रक्टर हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिक, मोटर, डीजल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मैनेजमेंट, मैकेनिक डीजल। तो इस तरह से कितना है आपका व्यवसाय, 39 व्यवसाय है। ये जो 39 व्यवसाय है ये ग्रुप ए के व्यवसाय हैं, और इनकी अवधि सामने दी गई है, इसमें क्या पढ़ाई होगी सामने दी गई है। जब आप फॉर्म भरें तो पहली बात तो ये वीडियो पूरी देख लें ताकि किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज, अगर कंफ्यूजन है, ये सवाल है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, तो सबसे बड़ी और अच्छी बात ये, कोई ना कोई आपको बताया होगा कि ये वाला कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप जब ये पीडीएफ देखें तो ग्रुप ए के 39 ट्रेड है। 39 ट्रेड के इधर लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय के आधार पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है। इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स होती है। नॉन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स नहीं होती है। तो ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, और मान के चलिए कि इंजीनियरिंग ट्रेड आपके मैक्सिमम जो है 2 साल और 1 साल के ही होते हैं। इसके साथ अगर मैं ग्रुप ए की ही बात करूं, लेकिन ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो ग्रुप ए के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आपके मैंने बता दिया कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कैसे होते हैं। तो देख लीजिए, कोपा है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का काम होगा, 10th पास है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो ये कोपा का ट्रेड उसी वक्त आया था, सन 2003-4 में ये कोर्स आया हुआ था कोपा, और इसकी योग्यता थी 12th पास, और वो भी 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी पीसीएम ग्रुप से रहना चाहिए। लेकिन अब ये 10th पास पे आ गया है, सिंपली 10th पास है, चाहे आर्ट साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो। फिर है लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर है, स्टेनोग्राफी है, इंग्लिश का, हिंदी का, फूड प्रोडक्शन है, ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट है, मल्टीमीडिया है। इस तरीके से आपके इसमें 23 ट्रेड हैं।
रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बहुत ही अच्छा ट्रेड है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हॉस्पिटल में आपका एक्सरे में काम करना पड़ता है, अच्छा ट्रेड है। हॉस्पिटल में भी इसकी जॉब अच्छी खासी मिल जाती है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये भी अच्छा ट्रेड है, मेडिकल से ही संबंधित है। जो बॉडी में कुछ नसें इधर उधर हो जाती हैं उसके लिए काम करने के लिए होता है। रेडियोलॉजी वाले बच्चों को ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही जॉब लगेगी। उसके बाद आपका है IoT टेक्नीशियन है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी। तो ये आप यहाँ पर देख करके पढ़ लेंगे दोस्तों। और ये देखिए क्या दिया है, केवल महिलाओं हेतु, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिर्फ इसमें गर्ल्स के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये जब आप ITI चुनेंगे तो आपको महिला ITI नहीं चुनना है। जहाँ सिर्फ महिलाओं का ITI है, गर्ल्स जहाँ करती हैं, तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर वो है तो। ऐसे गर्ल्स क्या क्या कर सकती हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बैठ करके ही काम होता है। ड्राफ्ट्समैन सिविल ड्राइंग का काम होता है बैठ करके ही। सिविल में जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, उनकी ड्राइंग निकालना होता है, ब्लूप्रिंट या ड्राइंग शीट पे, भवन है, पुल है, इस तरह का सिविल काम करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जैसे है नॉन इंजीनियरिंग में गर्ल्स के लिए ही कोपा है, एम्ब्रॉयडरी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग है, जिसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। आज के डेट में कॉस्मेटोलॉजी हो गया। 1 साल का कोर्स है। 99% आपके 1 साल के कोर्स हैं, क्या 100% मान लीजिए, सॉरी 2 कोर्स यहाँ पे 2 साल के हैं। तो ज़्यादातर 1 साल के कोर्स होते हैं गर्ल्स के। स्टेनोग्राफी है। और उसके बाद आपका नॉन इंजीनियरिंग में है कुछ और, केवल प्राइवेट ITI में जो है निजी संस्थानों हेतु। तो निजी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें 2 ही 3 ट्रेड जैसे इस तरीके से चलते हैं, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर और आपका ये कॉस्मेटोलॉजी। आगे बात करें अगर कोर्स B का और इंजीनियरिंग ट्रेड का, कोर्स B इंजीनियरिंग ट्रेड, तो इसमें सारे जो कोर्स हैं जैसे सीट मेटल वर्कर है, ये सब कक्षा 8 पास पे कोर्स हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ग्रुप B के ये कोर्स सब कक्षा 8 पास है। तो आपको 8 पास का अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। पूरा एडमिशन मेरिट बेस्ड है। अगर कक्षा 8 पास के एडमिशन है तो कक्षा 8 की मेरिट लगेगी। कक्षा 10 पास के एडमिशन है तो कक्षा 10 पास में कितना मार्क पाए हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी। मेरिट की कैटेगरी 4 कैटेगरी में होती है। आपके प्रदेश स्तर पर होती है, जिले स्तर पर होती है, तहसील स्तर पर होती है और ब्लॉक स्तर पर होती है। इसमें सीट मेटल वर्कर कक्षा 8 पास, वायरमैन 8 पास, अप होल्स्टर कक्षा 8 पास, मेसन 8 पास, वेल्डर 8 पास, प्लम्बर 8 पास, कारपेंटर 8 पास, पेंटर 8 पास, फुटवियर 8 पास, लेदर मेकर 8 पास, स्विंग टेक्नोलॉजी 8 पास। व्यवसाय हेतु दर्शाई गई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग में स्विंग टेक्नोलॉजी 8 पास, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक 8 पास, ड्रेस मेकिंग 8 पास। फिर है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, केवल निजी संस्थानों के लिए ड्रेस मेकिंग और एम्ब्रॉयडरी। तो ये रही वो इंफॉर्मेशन जो फॉर्म भरने से पहले आपको जानना बेहद जरूरी था कि हम कौन सा ब्रांच करें, कौन सा ट्रेड करें और उस ट्रेड के लिए क्या योग्यता है और उस ट्रेड में किस प्रकार का काम होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इस सभी प्रोसेस को लास्ट तक समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एडमिशन प्राप्त करने तक की प्रक्रिया के लिए समय समय से आपको वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप अपडेट होते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।